कॉलेज के दौरान कभी ये लालू प्रसाद यादव के लिए पोस्टर चिपकाने का काम करते थे इंजीनियर मुन्ना। कभी इनके पिता कांग्रेस के काफी अच्छे नेता थे। उन्होंने कई एक बार कोशिश किया लेकिन उन्हें कभी टिकट नहीं मिला और उन्हें कांग्रेस से नफरत हो गई और इनका असर उनके बेटे के ऊपर भी हुआ। कभी ये बेलछी में हुए नरसंहार का पीड़ितों का सपोर्ट किया और रिजल्ट ये 2 बार चुनाव हार गए। कभी इनसे कुर्मी वोटर नाराज हो गए। कभी ये तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। ये अपनी पत्नी से 20,000 रुपए उधार लेके इन्होंने चुनाव लड़ा और कसम खाया कि अगर इस बार चुनाव नहीं जीतूंगा तो मैं हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये कहानी है नीतीश कुमार की। कभी इन्हें लोग सुशासन बाबू का नाम दिया, कभी इन्हें लोग पलटू राम का नाम दिया, कभी लालू यादव ने इन्हें कहा कि इसके पेट में भी दांत है, कभी ये जेपी मूवमेंट में पुलिस वाले की गोलियों का निशाना बने लेकिन बाल बाल बच गए। लालू और इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी लेकिन जैसे ही लालू यादव चीफ मिनिस्टर बने तो नीतीश कुमार को ऑफिस से धक्के मार के निकाल दिया गया। ये कहानी है नीतीश कुमार की। नमस्कार, मैं हूं अरुण। नीतीश कुमार का जन्म 1951 में पटना के बख्तियारपुर में हुआ था। 4 भाई बहनों में नीतीश सबसे छोटे थे, इसलिए इनके घर वाले इनको प्यार से मुन्ना करके बुलाते थे। इनके पिता राम लखन सिंह ये एक आयुर्वेदिक के वैद्य थे और साथ में कांग्रेस के नेता। माँ इनकी परमेश्वरी देवी घर के कामकाज संभालती थी और साथ में थोड़ा बहुत खेत वगैरह भी देखती थी। 1952 में राम लखन सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन जिस सीट से राम लखन सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे उसी सीट पे लाल बहादुर शास्त्री जी की बहन को टिकट मिल गया था और राम लखन जी को न विधानसभा का टिकट मिला और न ही लोकसभा का टिकट मिला। इससे राम लखन सिंह को कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल नफरत हो गई थी और इसका असर नीतीश कुमार के ऊपर भी पड़ा। 10वीं में अच्छी नंबर आया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए नीतीश कुमार का एडमिशन बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया गया। यहाँ पे नीतीश कुमार यूनाइटेड स्टूडेंट फ्रंट पार्टी से जुड़ गए जो कि कृष्ण वल्लभ सहाय की पार्टी थी। उन दिनों कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। देखते ही देखते नीतीश कुमार स्टूडेंट राजनीति में सक्रिय हो गए और तभी एक स्टूडेंट प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गोली चला दी और नीतीश कुमार के कान के पास से 2 गोलियां सट के निकल गई। बिल्कुल बाल बाल बच गए। इस तरीके से नीतीश कुमार और भी ज्यादा पॉपुलर होते चले गए। कभी घर से कॉलेज तक बस चलाने के लिए आंदोलन, कभी स्टूडेंट के कुछ और चीजों के लिए आंदोलन। लगातार ये स्टूडेंट में पॉपुलर होते चले गए। कॉलेज के आखिरी साल में नीतीश कुमार की शादी नालंदा जिले के मंजू सिन्हा से ठीक हो गई। जब ये बात नीतीश कुमार को पता चला कि ये शादी 20,000 रुपए की दहेज में ठीक हुई है तो नीतीश कुमार इससे बहुत नाराज हो गए। नीतीश कुमार ने ये चीज को बोला कि मेरी शादी बहुत ज्यादा धूम धड़ाके से नहीं होनी चाहिए, कुछ करीबी लोगों के बीच में ही हो जानी चाहिए और कुछ शर्त रखा अपने फादर से कि सबसे पहले तो मंजू सिन्हा से जाके उनकी मर्जी पूछी जाए, कुछ करीबियों के ही बीच में शादी हो जाए। उसके बाद नीतीश कुमार ने एक नई शादी का कार्ड छपवाया। कार्ड में छपा कि ये शादी कुप्रथा और दहेज मुक्त शादी है और इस शादी की चर्चा पूरे कॉलेज में की गई। 1975 में बेटे निशांत को जन्म दिया। उसके बाद नीतीश कुमार चाहते थे कि मंजू की पढ़ाई आगे भी जारी रहे और आगे वो बीएड करके सरकारी स्कूल की टीचर बन गई। नीतीश कुमार की पढ़ाई खत्म होने के बाद उनकी ट्रेनिंग इंजीनियर के तौर पे रांची के बिजली विभाग में उनकी जॉब लग गई। लेकिन नीतीश कुमार ने जॉब छोड़ के पटना वापस आ गए और वो जेपी आंदोलन में शामिल हो गए। उन दिनों जेपी का कहना था कि संपूर्ण क्रांति के लिए सारे कॉलेज के स्टूडेंट 1 साल अपनी पढ़ाई छोड़ के आंदोलन में शामिल हो जाएं। नीतीश कुमार यूनिवर्सिटी जाकर वो छात्रों को कन्विंस करने का काम करते थे। वो उन्हें आंदोलन में शामिल होने के लिए कन्विंस करते थे। ये देखते हुए जेपी अक्सर बैठकों में नीतीश कुमार का जिक्र करते थे, उनकी तारीफें करते थे। तभी इमरजेंसी लागू हो गया और जेपी गिरफ्तार हो गए। नीतीश कुमार वहां से किसी तरीके से बच निकले। अब वो गांव जा जाकर वो सरकार के खिलाफ एकजुट होने का संदेश देते थे, वो लोगों को बताते थे और छिप छिप कर खबर पहुंचाते थे। ये देखते हुए सरकार ने उनपे 2750 रुपए का इनाम रख दिया था। 1976 में नीतीश कुमार गिरफ्तार हो गए। इनाम राशि गिरफ्तार करने वाले पुलिस वालों में बट गई। 9 महीने बाद नीतीश कुमार जेल से बाहर आए और उन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव की ऐलान हो चुका था। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार को नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा क्षेत्र से जनता दल की टिकट मिल गई। नीतीश कुमार उस समय सिर्फ 26 साल के थे। उन दिनों हरनौत से 10 किलोमीटर दूर बेलछी में एक नरसंहार हुआ था जिसमें 11 लोग की हत्या हुई थी, जिसमें लगभग 8 लोग दलित थे और 3 सोनार थे। नीतीश कुमार के साथी रहे भोला प्रसाद को भी हरनौत से टिकट मिला था और वो भी चुनाव में खड़े थे। बेलछी नरसंहार में जो 31 आरोपी थे वो ज्यादातर कुर्मी जाति के थे। हरनौत में कुर्मी जाति का
दबदबा था और भोला प्रसाद आरोपियों को बेगुनाह बताते थे। वहीं नीतीश कुमार पीड़ितों के साथ दिया और ये देखते हुए कुर्मी वोटर्स उनसे नाराज हो गए। भोला प्रसाद की जीत हुई और नीतीश कुमार लगभग 5000 प्लस वोटों से हार गए। अब ये 5 साल बाद फिर दोबारा चुनाव में खड़े। उस समय अरुण कुमार सिंह, जो कि बेलछी नरसंहार के आरोपी थे, वो इनके अपोजिशन में चुनाव लड़ रहे थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अरुण कुमार सिंह चुनाव जीत गए और नीतीश कुमार अगेन लगभग 5000 प्लस वोटों से हार गए। अब नीतीश कुमार काफी चिड़चिड़े हो गए थे। अब उन्होंने एक कसम खाया कि अब आगे चुनाव में अगर वो जीत नहीं पाए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए उनके पास कोई पैसे नहीं थे। तब उनकी पत्नी मंजू सिन्हा ने उनकी हेल्प की और वो अपने सेविंग में से 20,000 रुपए निकाल के उन्हें दिया और नीतीश कुमार वापस चुनाव में लड़े और इस बार वो लगभग 22,000 वोटों से जीत हासिल की। 1989 में नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव जीत के दिल्ली आ गए। यहाँ जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनी और नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री बन गए। इधर 1970 में लालू प्रसाद यादव छात्र संघ चुनाव के महासचिव बन गए और नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई और नीतीश कुमार ने समर्थन किया। नीतीश कुमार जेपी आंदोलन के दौरान अक्सर नीतीश और लालू के काफी गहरी दोस्ती। एक बार तो ऐसा हुआ था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों किसी रैली में शामिल, पुलिस वाले ने उन्हें खदेड़ा तो एक लंबी बाउंड्री से छलांग लगा के दोनों भाग निकले। इनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि एक दूसरे के घरों में जाके ये खाना तक खाते थे। इधर 1992 में लालू प्रसाद यादव बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री बन गए। इधर नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों किसानों का मांग को लेकर लालू प्रसाद के पास पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर बाद उन दोनों की बहसा बहसी काफी हो गई और गाली गलौज हो गई और तभी से नीतीश और लालू के दोस्ती में दरार आ गई। 2003 में लोक शक्ति, समता पार्टी और जनता दल ये तीनों मिलकर एक नई पार्टी बना लिया, जनता दल यूनाइटेड। और 2005 में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का समर्थन सीएम का फेस बने नीतीश कुमार और भारी मतों से जीत हुई और नीतीश कुमार उसके बाद पहली बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद लगभग ये 9 बार सीएम रह चुके हैं और आज ये 10वीं बार चीफ मिनिस्टर का शपथ लेने वाले हैं। कभी बीजेपी का समर्थन, कभी राजद का समर्थन, कुल मिला के ये 10वीं बार सीएम बनने वाले हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, सीएम हमेशा नीतीश कुमार ही बने 2005 के बाद, चाहे समर्थन किसी का भी हो। आलोचक इन्हें कभी पलटू राम का नाम दिया, कभी इन्हें लालू यादव ने कहा कि इनके पेट में भी दांत है, कभी इन्हें सुशासन बाबू का नाम दिया गया। लेकिन इनकी कहानी काफी दिलचस्प रही। ये कहीं ना कहीं हमें और आपको भी सिखाता है कि सोचो कि अगर ये दूसरी बार चुनाव हार के, अगर ये तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ते तो क्या 10वीं बार बिहार के सीएम बन पाते। कहीं ना कहीं ये कहानी हम लोग को भी सिखाता है कि हारने के बाद ही जीत होती है। अगर उस दौरान ये हार मान के घर बैठ जाते तो ये शायद इनका नाम कोई जान ही नहीं पाता। इसी के साथ अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर कर दें।